कांग्रेस वैसे भी संघर्ष ही कर रही है। कांग्रेस एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही है और जब तक राहुल जी हैं कांग्रेस सेंचुरी लगाएंगे। 95 चुनाव अब तक कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। सेंचुरी 2026 में राहुल जी हार की लगा लेंगे, कांग्रेस लगा लेगी। अब मैं आपको दो आसानी से समझाऊंगा, आपको बहुत समझ आ जाएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा कांग्रेस ने, और सोनिया जी का भाषण सुनिए पार्लियामेंट का, जब ये नरेगा लाए थे 2004 में। अब ध्यान से सुनिएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा, 1999 में उसका नाम रखा जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, फिर 2001 में रखा फूड फॉर वर्क, उसके बाद 2004 में जब इनकी सरकार यूपीए की आई तो ये लाए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 1989 में याद नहीं आए, 1999 में याद नहीं आए, 2001 में याद नहीं आए, 2005 में याद नहीं आए, लेकिन 2009 में जाके इनको महात्मा गांधी जी याद आए। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम पे भी राजनीति करती है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ही ताला लगा देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया है। आपको अगर राजनीति करनी, आप अपना एक नया दल बनाइए। अब जहां तक जी राम जी की बात है, विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, ये क्या है? 100 दिन रोजगार मनरेगा में मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। जो दिहाड़ी मनरेगा में मिलती थी उससे ज्यादा दिहाड़ी यहाँ पे मिलेगी। मनरेगा में मात्र बजट 30,000 करोड़ कांग्रेस का था, मोदी सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च किया इससे एक साल में। यही नहीं, कांग्रेस के समय इसमें घोटाले होते थे, लोगों को पैसा नहीं मिलता था। हमने जियो टैगिंग इसकी शुरू करवाई, एसेट क्रिएशन शुरू करवाई, यहां तक कि लोगों को जो कांग्रेस के सरकार में पैसा नहीं मिलता था, हमने बैंक खाते खुला के सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाया। अब हम 15 दिन की बजाय 7 दिन में पैसा देंगे, 125 दिन दिहाड़ी देंगे, ज्यादा दिहाड़ी देंगे, यानी कि मैंडेज भी बढ़ गए, दिहाड़ी भी बढ़ गई, बैंक में पैसा भी 7 दिन में आ गया। तो राम जी के गुण गाइए, जी राम जी। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। कांग्रेस को केवल राम के नाम से दिक्कत है, विपक्ष को केवल राम भक्तों का अपमान करना है। इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां भी चलाई, राम मंदिर का विरोध किया, आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम सेतु का विरोध किया, यहां तक कि जब राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वहां के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। आज तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार मदुरई ब्रांच के जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके मदुरई बेंच के ऑर्डर आने के बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, और दीपम का इशू आज इतना गर्म है। क्या हिंदुस्तान में सनातन को गाली निकाल के कांग्रेस जीवित रह सकती है? कांग्रेस गलती में है।